प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। आचार्य श्री मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र को कब और किसने लिपिबद्ध किया था? देखिए, उस जिस काल में आचार्य मानतुंग हुए उस काल में शास्त्रों का लिपिकरण होता था। चूँकि 6वीं शताब्दी और कुछ जगह 8वीं शताब्दी की चर्चा आती है। आचार्य मानतुंग ने जब भक्तामर स्तोत्र रचा, ये इतनी बड़ी घटना घटी, तो ये स्तोत्र तो अपने आप प्रसिद्ध हो गया। आचार्य मानतुंग ने एक बार भक्तामर पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने दोबारा पढ़ा होगा, किसी ने लिपिबद्ध कर लिया होगा, और हो सकता है आचार्य मानतुंग ने स्वयं उसे लिपिबद्ध कर दिया हो। इसमें कोई संशय करने जैसी बात नहीं। नमोस्तु गुरुवर। जैन परंपरा में भट्टारकीय पद का प्रारंभ कब से हुआ था एवं भट्टारकों का हमारी परंपरा में क्या योगदान है? देखिए, भट्टारक परंपरा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ। इसके पीछे हमें थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास देखना होगा। आज जैसे सुबह मैंने बताया कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 163 वर्षों तक 3 केवली और 5 शुद्ध केवलियों का काल हुआ। उसके बाद परंपरा से आचार्य क्रम आता रहा। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 588 वर्ष बाद अरहत आचार्य के काल में हमारा मूल संघ 4 विभागों में बटा। उसमें नाम आया देव संघ, सिंह संघ, सेन संघ और नंदी संघ। ये 4 संघों को मूल संघ के अंतर्गत लिया गया। ये मूल रूप से जिन शासन के अनुयायी कहलाए। कालांतर में ऐसे अनेक कुछ संघ हुए जिन्हें जैनाभाषी संघ की चर्चा की गई, जिसमें यापनी, माथुर, काष्ठा, द्रविड़ जैसे संघों का नाम आता है। यद्यपि ये सब दिगंबर मुनि थे, लेकिन इनके आचार विचार में कुछ शैथिल्य था और इसे मूल संघ के आचार्य मान्यता नहीं देते थे। मूल संघ के आचार्यों का जैनाभाषियों के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इसका अनुमान आप केवल इससे लगा सकते हैं कि आचार्य इंद्र नंदी ने ऐसे जैनाभाषियों के द्वारा प्रतिष्ठापित जिन प्रतिमाओं को और मंदिरों को भी अपूज्य कहा और उनके द्वारा रचित शास्त्र को अप्रमाण कहा। ये क्रम चलता रहा। इसी बीच हमारे यहाँ एक संप्रदाय विकसित हुआ, चैत्यवासी संप्रदाय। वनों की अपेक्षा चैत्यों में रहना शुरू किया, मंदिरों में। फिर धीरे धीरे शिथिलताएं और बढ़ी। प्रारंभ में जो जैनाभाषी थे उन लोगों में यह झुकाव था, लेकिन मुगलों के काल में दिगंबर साधु का निर्बाध विचरण बाधित होने लगा। उस समय में बसंत कीर्ति नाम के एक मुनि ने एक विषम स्थिति देखी और एक अपवादिक मार्ग प्रवर्तित किया, जो मांडव के दुर्ग में किया 12वीं शताब्दी में, जिसका नाम दिया भट्टारक परंपरा। वे प्रारंभ में दिगंबर ही रहते थे, लेकिन जब आहार आदि के लिए जाते तो एक वस्त्र स्वीकार लेते, बाद में उस वस्त्र को उतार देते। चूँकि वस्त्र अंगीकार करना दिगंबर मुनि के स्वरूप के विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने अपने आप को मुनि कहने की जगह भट्टारक कहना शुरू कर दिया। यद्यपि ये पूरी तरह से दिगंबर परंपरा पर विश्वास रखते थे, लेकिन उस आपातकालिक स्थिति में इनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। भट्टारक परंपरा में मूल संघ के भट्टारक हुए और इतर संघ के भी भट्टारक हुए। धीरे धीरे भट्टारकों का एक ही स्थान पर निवास होने लगा। इनके काल में ये मंदिरों और मठों में रहने लगे तो हमारी मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं बहुत हुई। शास्त्रों का लिपि प्रतिलिपिकरण बहुत हुआ। पर इस काल में एक गड़बड़ यही हुआ कि इस काल में वाम मार्ग का ज़्यादा प्रचार प्रसार होने के कारण कुछ ऐसे साहित्य सजित हो गए जो मूलभूत जैन धर्म और जैन सिद्धांतों के अनुकूल नहीं थे।
मंत्र तंत्र तोना टोटका जैसे कर्मकांडी साहित्य का सृजन भट्टारक युग में बहुलता से हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें इस युग में जुड़ गई जिसका मूलभूत जैन सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं था। जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रारंभ में भट्टारक दिगंबर रहते थे, आहार आदि के निमित्त वस्त्र धारण करते थे। धीरे धीरे भट्टारक पूरे दिन सबस्त्र रहने लगे। इनके खान पान में भी परिवर्तन होने लगा। भट्टारकों के विषय में बहुत सारी बातें हैं। इनकी जागीरें भी रहा करती थी। ये सब मठों के माध्यम से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का संचालन करने लगे। 16वीं शताब्दी के आते आते भट्टारकों के बढ़ते हुए स्वैराचार्य के विरुद्ध समाज में एक व्यापक आंदोलन बढ़ा। उस आंदोलन के प्रताप से उत्तर भारत से भट्टारकों की जड़ उखड़ गई। दक्षिण भारत में कुछ भट्टारक रहे। यद्यपि भट्टारकों के समय में एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब दीक्षा होती तो दिगंबर मुनि की होती थी। बाद में समाज के निवेदन पर उन्हें वो वस्त्र स्वीकारा करते थे। भट्टारकों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने हमारे तीर्थों मंदिरों की सुरक्षा की, शास्त्रों की सुरक्षा की। जो बुराई है वो यही है कि उस काल में हमारे यहाँ साहित्य में बहुत कुछ मिलावट हुआ और कालांतर में कुछ भट्टारकों की शिथिलता ने इस पूरी की पूरी परंपरा को बदनाम कर दिया। आचार्य महाराज ने भट्टारक परंपरा के संदर्भ में एक बात एक दिन बहुत अच्छी कही थी। मुझे स्मरण है, जबलपुर में गुरुदेव का 1988 का चातुर्मास हो रहा था। श्रवण बेलगोल के भट्टारक चारुकीर्ति जी वहाँ पधारे थे। विद्वत परिषद और महासमिति का तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अधिवेशन था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भट्टारक जी पधारे थे। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छे उदाहरण से अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि हमने सुना है कि कीचक के वध के लिए भीम को भी साड़ी पहननी पड़ी थी। कीचक के वध के लिए भीम को भी साड़ी पहननी पड़ी थी। अब कीचक के वध के बाद भी अगर भीम साड़ी में है तो शोभा नहीं देता, उसे तो लंगोट में आकर गदा घुमाने की जरूरत है। भट्टारक परंपरा की शुरुआत किसी परिस्थिति से पीड़ित होकर के हुई, लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं है। दक्षिण भारत में भट्टारकों के द्वारा हमारे तीर्थों की व्यवस्था रखरखाव बहुत अच्छी हो रही, ये सराहनीय है, लेकिन ये हमारा मूल मार्ग नहीं है। हमारे यहाँ 3 ही लिंग बताए हैं। एगम जिनस रूपम बीयम उक्किट सावयानम तो अवरठयान तय्यम चौथ लिंग दंसनम नत्थी। 3 लिंग को दर्शन कहा। एक जिनेन्द्र भगवान का रूप, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक एलक्षुल्ला और तीसरा अवर स्थान में स्थित आर्यकाय। ये 3 लिंगों को जिन दर्शन में दर्शन कहा है। बाकी ये सब अपवादिक लिंग है। फिर भी जहाँ तक भट्टारकों की बात है, भट्टारकों का समाज के लिए बहुत बड़ा देन भी है। हमें दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। आज श्रवण बेलगोल जैसे क्षेत्र को संभालने का पूरा श्रेय भट्टारक चारुकीर्ति जी जैसे महारथी को जाता है। तो हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए, पर इतिहास को इतिहास की भांति ही समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, क्या कारण है कि जैन संतों ने हजारों वर्ष बाद भी आज तक अपना आचार सुरक्षित रखा है और मुनि परंपरा को सही तरीके से निभाते आ रहे हैं? जैनों के जो 28 मूल गुण हैं मुनियों के, उन मूल गुणों के नियमों का वैज्ञानिक प्रवाह हमारे यहाँ ये सुनिश्चित है कि सब कुछ बदल जाए, मूल गुण नहीं बदलना चाहिए। और उसी ने मुनि परंपरा को सुरक्षित रखा है। यदि वो आज छिन्न भिन्न हो जाए तो पूरी मुनि परंपरा छिन्न भिन्न हो जाए। नमोस्तु गुरुवर, एक महान व्यक्तित्व के निर्माण के लिए मनुष्य की मानसिकता कैसी होनी चाहिए? एक सूक्ति है, ऊंचा ख्याल रखोगे तो ऊंचा स्थान बने। महान वही होते हैं जिनकी सोच अच्छी होती है। अच्छी सोच का अच्छा परिणाम। हमेशा बड़ा सोचिए, बड़ा पाए। नमोस्तु गुरुवर, सामान्य बोलचाल में अपनों से
तू, तेरा, तुझे आदि कहना असभ्य माना जाता है, तो फिर भगवान के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? रामायण का प्रसंग है, जब निषाद राज गुहू से श्री राम मिले। वो तो आदिवासी था, भील था। वो श्री राम जी से हम जैसे सभ्यजनों की तरह आधुनिक भाषा में बात नहीं कर पा रहा था। उसकी जो बोली थी, भाषा थी, वो बोल रहा, तो उसमें तू तड़ाक आ गया। लक्ष्मण जी को ये बात नागवार गुजरी, तो उनको थोड़ा रोष आया। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण भाषा नहीं, भाव देख। वो कुछ भी हो, वो मेरा मित्र है, वो मेरा भक्त है। हम भाषा में न उलझे, भावना को प्रमुखता दे। लक्ष्मण जी को बात समझ में आ गई। मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, भक्ति में शब्द गौण है, भाव प्रधान। अगर हम भगवान पार्श्वनाथ से कहते तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी जीवन हमारा, इसकी जगह आपसे लागी लगन, भाव ही खत्म, फिर प्यारस प्यारा नहीं रह पाएगा। भक्ति है। एक बात और देखना, जिससे जितनी निकटता होती है, भाषा का बंधन उतना टूट जाता है। पिता से आप बात करो और मां से बात करो, पिता को तुम नहीं बोलेंगे, पर मां को तो तुम बोल देते हैं, और मां को वो सहज रूप से ग्राह्य होता है। ये है ना अनुभव की बात। तो बस भक्ति में भाषा नहीं, भाव देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। कमजोर बदला लेते हैं, मजबूत माफ करते हैं और समझदार नजरअंदाज करते हैं। तो गुरुदेव, हम कमजोर से मजबूत और मजबूत से समझदार कैसे बने? देखिए, कमजोर, मजबूत और समझदार आपने कहा, तीसरा में और चौथा और जोड़ देता हूं, उदार। उदार बदल देते हैं, बदला नहीं लेते। मनुष्य क्षमा की वृत्ति को अपने भीतर धारने का अभ्यास बढ़ाए, बदला लेने की भावना समाप्त होगी, माफ करने की भावना विकसित होगी, और जब माफ करने का प्रारंभिक चरण होगा तो धीरे धीरे ये स्थिति आएगी कि हम चीज़ों को नज़रअंदाज करने में समर्थ होंगे। इसलिए क्षमा का सतत अभ्यास बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। मंदिरों में गुंबद क्यों बनाए जाते हैं एवं वास्तु शिल्पकला, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से इनका क्या महत्व है? देखिए, मंदिर के जो गुंबज है वो शंक्वाकार होते हैं, शिखराकार होते हैं। उसके पीछे का जो मूल प्रयोजन है कि वहाँ होने वाले जितने भी मंत्रोच्चार आदि हैं, उनके उच्चारण से जो ध्वनि की तरंगे हैं वो कई गुनी होकर हम पर बरसे। जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह में जाकर आप ओंकार का नाद कीजिए और थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे ऊपर वो ओंकार प्रतिध्वनित होकर बरस रहा है। इससे हमारे मस्तिष्क के जो ग्रंथियाँ हैं वो प्रभावित होती है। हमारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगे बहुत ज़्यादा तादाद में विकसित होती है। ये सकारात्मक ऊर्जा का एक बड़ा भंडार है। इसलिए मंदिर की जो ऊर्जा है वो वहीं समाहित रहे और लोग उससे लाभान्वित हो। इसलिए मंदिर को के ऊपर गुम्बद बनाए जाते थे जो शिखर के आकार का होता था, और उसके द्वार छोटे रखे जाते थे ताकि ऊर्जा का संचार वहाँ व्यवस्थित बना रहे। अब इसके अनेक रूप हैं, अलग अलग शिल्प में बनाए गए। नागर शैली का जो शिखर होता है वो बिल्कुल शंकु के आकार का होता है। राजस्थानी शैली का शिल्प अलग है, दक्षिण भारतीय शैली का शिल्प अलग है, उड़िया शैली का शिल्प अलग है। कई जगह मटका नुमा बना है या मुगल कालीन प्रभाव है। स्थापत्य का हर काल में अलग अलग प्रभाव होता है। तो वो उस तरीके से शिखर बनाया और शिखर के ऊपर कलश रखे जाते हैं।
कलशों का प्रभाव ये होता है, ऐसा कहा जाता है कि उससे वह ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक और डिवाइन पावर है उसको संरक्षित करते हैं, गेन करते हैं। तो ये हमारे अंदर विशेष ऊर्जा के संचार में निमित्त बनते हैं। इसलिए मंदिर में गुम्मट, शिखर या कलश की स्थापना हो। नमोस्तु गुरुवर, हमारे खाने पीने एवं बोलते समय वायुमंडल में उपस्थित जीव मुख में आकर मर जाते होंगे, तो क्या हमें इसका पाप लगेगा? यदि लगेगा तो इससे बचने का उपाय क्या है? देखिए, एक सवाल बार बार उठता है, अहिंसा को लेकर लोगों ने उठाया। जले जंतु थले जंतु सर्वत्र जंतुरेव च जंत्वा कुले ही संसार संसारे कथम भिक्षुरहिंसिका। जल में जंतु, थल में जंतु, नभ में जंतु, सब जगह जंतु जंतु है। तो जब सारा संसार जंतु से भरा है तो फिर हम अहिंसक कैसे होंगे? तो उसके संदर्भ में जो समाधान दिया गया है वो ध्यान देने योग्य है। ये बात सही है कि जंतु है, पर हिंसा और अहिंसा का संबंध जंतु के वध और अवध से नहीं है। प्राणियों का वध हो जाना हिंसा और प्राणियों का वध न होना अहिंसा नहीं है, अपितु इनका संबंध हमारे भावों से है। यदि हम सावधानी पूर्वक चलते हैं, उठते बैठते हैं, और उस समय यदि कोई क्षुद्र जीव हमारे पांवों के नीचे आ जाए, हमारे पदाघात से मर भी जाए, तो भी हम हिंसा के भागीदार नहीं हैं, क्योंकि हम देख करके सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, पर बिना देखे चल रहे हैं। और कोई जीव न भी मर रहा है तो भी हम हिंसा के भागीदार हैं, क्योंकि हम असावधानी से चल रहे हैं। इसलिए कहा गया, मर्दो व जीवदो व जीवा ऐदाचारस्य निच्छिदा हिंसा पैदस्य नत्थि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। जीव मरे या ना मरे, जो अयत्नाचारी है उसकी हिंसा निश्चित है, लेकिन जो प्रयत्नवान है, सावधानी से चल रहा है, हिंसा मात्र से उसका बंध नहीं है। तो यदि कोई जीव जंतु हमसे सावधानी रखने के बाद भी घात को प्राप्त होते हैं तो हमें हिंसा का दोष नहीं है। सार में बात कुल इतनी है कि हम अपने स्तर पर जितनी सावधानी रख सके जरूर रखें, उसी में हमारी अहिंसा पले। नमोस्तु गुरुवर, पाप करना या पाप हो जाना निस्संदेह बुरा होता है, लेकिन किए हुए पुण्य का अहंकार करना कहाँ तक सही है? पुण्य का अहंकार, मैं पूछता हूँ, अहंकार पुण्य है या पाप? अहंकार पुण्य है या पाप? पाप ही कहोगे ना। अहंकार पाप है तो पाप करना अच्छा है या बुरा? जब पाप करना बुरा है तो पुण्य का अहंकार करना उचित कैसे हो सकेगा? काश पुण्य करने वाले को इतना विवेक और बोध हो तो उनका सारा अहंकार पल में भी नष्ट हो जाए। प्रामाणिक समाधान।